जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत में सैलेट मटियानी पुरस्कार। देखिए, जो भी बेसिक से पॉइंट है साथ में मैं पूरे वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे। 2024 का अभी उत्तराखंड में दिया गया है सैलेस मटियानी पुरस्कार, राज्य शैक्षणिक पुरस्कार जिसको भी कहा जाता है। जो भी एग्जाम विजन से इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत में डिस्कस करूंगा। ये देख लेंगे कि 2024 के अंतर्गत पे कितने शिक्षकों को सैलेस मटियानी पुरस्कार दिया गया और पूरा डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दो लाइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। टू द पॉइंट में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, इस बार अगर बात करेंगे तो 2025 में पिछले मंथ मार्च में दिया गया सैलेस मटियानी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? गवर्नर और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। ठीक है ना, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? गुरमीत सिंह जी हैं। और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ठीक है, देखिए, सैलेस मटियानी पुरस्कार जिसको कहा जाता है इसके अंतर्गत कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सैलेस मटियानी जी हैं, और जिसको सैलेस मटियानी या राज्य शैक्षिक पुरस्कार जिसको कहा जाता है 2024 के अंतर्गत पर प्रदान किया गया है। देखिए, जैसे कि आपको बैकग्राउंड पे दिख रहा होगा सैलेस मटियानी जी का जो ये यहाँ पर पिक्चर मैंने अपलोड भी किया है, और इसका जो कोट है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है या आने वाले समय पर आप इसको कोट कर सकते हैं कोई, जैसे उत्तराखंड लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस के अंतर्गत पे। जैसे सैलेस मटियानी जी के द्वारा पहले भी मैंने ये चीज़ प्रोवाइड किया गया है, एक दो कोट और मैंने अपडेट कर दी इस बार वाले में। ये कोट मैंने पहले अपडेट नहीं किया रहा था। देखिए, इसमें कहा गया है कि खंडित हुआ खुद ही सपन और तो नयन आधार क्या दे, नक्षत्र टूटा स्वयं तो फिर गगन आधार क्या दे। देखिए कितना अच्छा कोट है, खंडित हुआ खुद ही सपन तो नयन आधार क्या दे, और उसके बाद में कहा गया है नक्षत्र टूटा स्वयं तो फिर गगन आधार क्या दे। तो ये किसके द्वारा कहा गया? सैलेस मटियानी जी का द्वारा कहा गया था कोट है। और उसके बाद में दूसरा है, ये मैंने पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, होंठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है, सत्य को इस तरह सपनों से कहा जाता है, सैलेस मटियानी जी के द्वारा कहा गया। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के अंतर्गत 2025 में 2024 का सैलेस मटियानी पुरस्कार दिया गया है। 16 शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सैलेस मटियानी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत पे क्या पुरस्कार मिलता है ये चीज़ में मैं क्लियर कर देता हूँ। जो इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। पहले इसके अंतर्गत पे 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21,000 रुपये इसके अंतर्गत पर दिए जाते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सैलेस मटियानी पुरस्कार के अंतर्गत पे क्या दिया जाता है, तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब कितना इसको बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। ठीक है, देखिए पॉइंट है शॉर्ट जो सारे पॉइंट है, कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पर अपडेट हो गया, ये चीज़ देखते हैं ना। देखिए, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे सैलेस मटियानी जी का सबसे पहले जन्म कब हुआ था? ठीक है, जिसका नाम क्या था? रमेश सिंह मटियानी भी इनका नाम है, और इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था। बड़छीना जिसको कहा जाता है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत तो उत्तराखंड भारत में ये हुआ था। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है अल्मोड़ा, जिसके अंतर्गत बड़छीना है। बड़छीना जो भी है यहाँ पर हुआ था, बस इतना पूछ लेगा कि कौन से जिले के अंतर्गत हुआ था। और इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका नाम था रमेश सिंह मटियानी, नाम से भी इनको संबोधित किया जाता था, और इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में इनकी डेथ की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69 की एज में इनकी डेथ हुई थी, और 24 अप्रैल 2001 में इनका डेथ हुआ था। दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना, इंडिया के कैपिटल के अंदर में। ठीक है, अन्य नामों की बात करेंगे तो रमेश सिंह मटियानी जी इनका नाम है, सैलेस जो है मटियानी सैलेस। और उसके बाद में व्यवसाय की बात करेंगे तो ये लेखक थे, कवि थे और निबंधकार थे। पूछ लेगा कि सैलेस मटियानी जी का अन्य नाम क्या था? रमेश सिंह मटियानी था, जिनको सैलेस कहा जाता था। और व्यवसाय अगर इनके कार्य की बात करेंगे तो ये लेखक थे, कवि और निबंधकार थे। ठीक, जन्म देख लिया, इनकी मृत्यु देख ली, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, और कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, ये सारे पॉइंट आपकी क्लियर हो गए। कोर्ट पहले रिलेट हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ते, आगे कौन कौन से पॉइंट है इसके अंतर्गत पे। देखिए, इनके द्वारा कुछ निबंध और जो संस्मरण है वो लिखे गए थे, जिसके अंदर की बात करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट है मुख्य धारा का सवाल, और उसके बाद में कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, और उसके बाद में यदा कदा, फिर उसके बाद में लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, और जनता और साहित्य, फिर उसके बाद में यथा प्रसंग, फिर उसके बाद में कवि कभार, फिर उसके बाद में राष्ट्रीयता की चुनौतियां, फिर कहा गया है किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। ठीक है, देखिए निबंधकार
निबंधार के निबंध के अंतर्गत जो संस्मरण है कौन कौन से, मुख्य धारा का सवाल क्या चीज़ है, कागज़ की नाव होगी, राष्ट्रभाषा का सवाल यदा कदा, और उसके बाद में लेखक की हैसियत से और किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य यथा प्रसंग, और उसके बाद में कवि कभार और राष्ट्रीयता की चुनौती। किसे पता है कि राष्ट्रीय शर्म का मतलब, अगर पूछ लिया शैलेश मटियानी जी के प्रमुख जो निबंध या संस्मरण कौन कौन से, या कोई निबंध या संस्मरण दे दिया इसके अंतर्गत पूछ लिया ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आप जानते हैं कि शैलेश मटियानी जी के द्वारा ये इंपोर्टेंट निबंध और संस्मरण लिखे गए। अगर और आप जानते हैं तो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंटिंग के माध्यम से सारा अपडेट करना। देखिए उसके बाद की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो प्रमुख उपन्यास लिखे गए थे, जो इंपोर्टेंट उपन्यास है वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए हौलदार हो गया, जो चिट्ठी रसेन हो गया, फिर उसके बाद में मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, उसके बाद में बेला हुई अबेर, और उसके बाद की बात करेंगे तो गोपुली और गफूरन, उसके बाद में नाग वल्लरी, फिर उसके बाद में आकाश कितना अनंत है, और उसके बाद में बोरीवली से बोरीबंदर तक, और भागे हुए लोग। ये बोरीवली से बोरीबंदर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके भागे हुए लोग कहलाता है, मुठभेड़ हो गया, और चंद औरतों का शहर, और किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई का, और उसके बाद में सावित्री, छोटे छोटे पक्षी, 52 नदियों का संगम हो गया, बर्फ गिर चुकने के बाद, फिर उसके बाद में कौतर खाना हो गया, माया सरोवर, फिर उसके बाद में रामकली, फिर उसके बाद में गोपुली गफूरन, ठीक है। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। उपन्यासकार का टारगेट ये रहता है कि वीडियो के साथ में ही कंप्लीटली रूप से हमारा याद हो जाए और जो सारे पॉइंट हैं डिस्कस हो जाए, क्योंकि ये चीज़ तो चेंज होने वाला है नहीं। एक अच्छा सा नोट बना लो, एक 2-4 पेज के अंतर्गत पे 1-2 पेज में आ जाने वाला है, और उसको याद कर लो। फिर उसके बाद में बस आपको क्या चीज़ याद रखनी कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और कि 2000 ये देखिए जैसे 2022 में किसको मिला, 23 को किसको मिला, 24 में किसको मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार। 2022 और 23 का मैंने प्रोवाइड किया है, 24 का भी मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। तो ये फैक्ट है, तो फिर उसके बाद में बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार याद हो जाएगा। तो इनके अंतर्गत जो उपन्यास है कौन कौन से हैं, हौलदार हो गया, चिट्ठी रसेन हो गया, और मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, बेला हुई अबेल, और गोपुली गफरंस, और नागवल्ली, और उसके बाद में आकाश कितना अनंत है, और बोरीवली से बोरीबंदर तक, भागे हुए लोग, और मुठभेड़ हो गया, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई का, और उसके बाद में सावित्री, छोटी छोटे पक्षी, और उसके बाद में 52 नदियों का संगम, उसके बाद में बर्फ गिर चुकने के बाद, उसके बाद में कबूतर खाना हो गया, फिर उसके बाद में माया सरोवर और रामकली, फिर उसके बाद में गोपुली गफूरन। इसके इंपोर्टेंट उपन्यास, अगर कोई और उपन्यास आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे शैलेश मटियानी पुरस्कार और सम्मान। देखिए इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिस्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि शैलेश मटियानी जी को जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिस्ट की मानद उपाधि से कब सम्मानित किया गया, तो 1994 में सम्मानित किया गया। 1984 में मुठभेड़ उपन्यास जो है के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। पूछ लेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार शैलेश मटियानी जी को कब प्रदान किया गया, तो 1984 में दिया गया था। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार का ये संस्थागत जो सम्मान इनको प्रदान किया गया था, शारदा सम्मान इनको मिला, और देवरिया केडिया सम्मान, और उसके बाद में साधना सम्मान और लोहिया सम्मान इनको प्रदान किया गया था। दो इंपॉर्टेंट सम्मान शैलेश मटियानी जी को प्रदान किए गए थे, वो इसके अंतर्गत तो मैंने अपडेट कर दिया है। फिर अभी मैं इसके बाद में 2024 के अंतर्गत पे 16 शिक्षकों को जो प्राथमिक और माध्यमिक के अंतर्गत पे जो भी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे शिक्षकों को दिया गया है, पूरा का पूरा इसके अंतर्गत पे अपडेट कर लूँगा। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसके अंतर्गत पे, या मैं बाद में अभी रिपीट करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो 16 शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे दिया गया, और यहाँ पर 2025 में दिया गया। तो जैसे यहाँ पर है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 9 शिक्षकों को यहाँ पर चुना गया। थोड़ा सा PDF यहाँ पर ब्लर होगा, थोड़ा सा इसको आपको आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ ब्लर दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़ को इसके अंतर्गत पे दिया गया है। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्कूल है जो इसके अंतर्गत पे लालढाग जो है दुगड्डा के अंतर्गत तो वहाँ पे विद्यालय के शिक्षक थे, इनको पौड़ी गढ़वाल के है डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़ को, ठीक है। पहले ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ध्यान से सुनो, थोड़ा सा PDF ब्लर है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। और सेकंड देख लेना, चमोली जिले के अंतर्गत उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली, गढ़वाल मंडल का जिला है, जिसके अंतर्गत श्रीमती रंभा शाह को दिया गया। प्राइमरी अध्यापक है। उसके बाद में स अध्यापक होगा ऊपर वाले में स और लिखा गया तो स अध्यापक, और उसके बाद में प्राइमरी अध्यापक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है मरोड़ा के अंतर्गत पे गैरसैंण, चमोली के अंतर्गत पे चमोली के जो शिक्षक है शिक्षिका है श्रीमती रंभा शाह होंगी, ठीक है, इनको दिया गया। और उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो जिला है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी, गढ़वाल मंडल का जिला है, जिसके अंतर्गत पे श्री मुरारी लाल राणा जी को संयुक्त जो अध्यापक है इसके अंतर्गत सह अध्यापक या जो
जो भी था इसके अंतर्गत पे। और तो इनके द्वारा क्या किया गया है, तो जो बड़े थी या जो भी चीज़ है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, बस पूछ लेगा, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, बड़े थी है शायद पे। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो हरिद्वार जो ज़िला है गढ़वाल मंडल का जिला, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, श्री ठाठ या जो भी चीज़ है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ कौन सा नाम है यहाँ पे, थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इनका नाम है, हरिद्वार के अंतर्गत पे जो जिले है इनका, हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे श्री ठाठ सिंह है, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया इसके अंतर्गत पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कौन सा है, जो भी इसके अंतर्गत पे झबरेड़ी कला के अंतर्गत पे जो हरिद्वार के अंतर्गत पे है वहाँ पर ये शिक्षक हैं। और 5 नंबर की बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे है श्रीमती और रजनी जो ममगाई करके हैं, और क्या है इनका नाम, श्रीमती रजनी ममगाई करके। और इनका अगर स्कूल की बात करेंगे तो कौन से स्कूल से, मुनि की रेती हो गया, नरेंद्र नगर के अंतर्गत पे, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे श्रीमती मिली जो बागड़ी है, जिसके अंतर्गत पे राजकीय उच्चतर प्राथमिक जो विद्यालय है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पोठी जो भी लिखा गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जखोली है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो चंपावत है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला, जिसके अंतर्गत में श्री नरेश चंद्र को दिया गया है, जो कौन से हैं, लोहाघाट के अंतर्गत पे जो यहाँ पर है चंपावत जिले के अंतर्गत पे, पासम करके जो स्कूल है उसके अंतर्गत पे जो अध्यापक है उनको प्रदान किया गया है। और 8वें नंबर की बात करेंगे तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ जिले से चंपावत को बनाया गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर जो अध्यापक है श्री दीवान सिंह कठायत के अंतर्गत पे, राजकीय जो इसके अंतर्गत पे स्कूल है उडियारी, जो उडियारी बेंडे है बेरीनाग के अंतर्गत पर है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उडियारी बेंडे करके जगह भी है, ठीक है ना। उसके बाद की बात करेंगे तो थोड़ा मार्केट है, उसको उडियारी बेंडे ऐसे कहते हैं, तो उडियारी जो जगह है वहाँ पे। और 9 नंबर की बात करेंगे तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है, जहाँ पर डॉक्टर विनीता खाती जी को प्रदान किया गया है, डॉक्टर विनीता खाती। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो ये कहाँ की हैं, जो अगर बात करेंगे तो एड्रेस है इनका गाड़ी जो ताड़ी खेत के अंतर्गत पे है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे। देखिए अल्मोड़ा के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया है, सॉरी अल्मोड़ा के अंतर्गत पे नहीं, सबसे पहले बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जो शिक्षक हैं उनको दिया गया है प्राथमिक के अंतर्गत है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पे 9 शिक्षकों को दिया गया है। आप नाम देख लो कौन कौन से यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद गौड़ हो गया, श्रीमती जोरम्बा शाह और मुरारी लाल हो गया, ठाठ सिंह हो गया, श्रीमती रजनी ममगाई, और उसके बाद में श्रीमती मिली बागड़ी और श्री नरेश चंद्र, और उसके बाद में श्री दीवान सिंह कठायत और श्री डॉक्टर विनीता खाती। देख ली इसके अंतर्गत तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत पे कितने पुरुष हैं कितनी महिला। प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा के अंतर्गत पे ऐसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे शैलेश मटियानी जो पुरस्कार दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे कितनी शिक्षिकाओं को दिया गया, कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया, ये चीज़ पूछ सकता है। या प्राथमिक शिक्षा में कितने शिक्षकों को दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 9 शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे दिया गया टोटल। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो या तो जिले से पूछ सकता है कि इनका संबंध कौन से जिले से है, ये चीज़ पूछ लेगा। अगर कुछ हो सकता है तो थोड़ा सा स्कूल का नाम पूछ सकता है, इतना तो नहीं भी पूछ सकता है, तो पूछ लेंगे कि कौन कितने फीमेल थे और कितने मेल थे। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो गौड़ हो गए इसके अंतर्गत पे मेल हो गए, और श्रीमती अगर यहाँ पर रंबा शाह होगी तो ये फीमेल होगी। और उसके बाद की बात करेंगे तो श्री मुरारी लाल जी हो गए दूसरा, और इसे मेल हो गया। उसके बाद में श्री ठाठ सिंह हो गए तीसरे नंबर के मेल हो गए, और उसके बाद में श्रीमती जो रजनी बलाई है दूसरे नंबर की फीमेल होगी। और तो उसके बाद में रुद्रप्रयाग की जो श्रीमती मिल बागड़ी है उनको 3rd नंबर की होगी। और उसके बाद में श्री नरेश चंद्र जो चंपावत के 4थे नंबर के हो गए। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ के कौन है, श्री दीवान सिंह कठायत हो गए, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 9 नंबर की जो बात करेंगे तो यहाँ पर फीमेल है। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पे 5 मेल हैं, और उसके बाद में 4 फीमेल जो टीचर है उनको क्या किया गया, शैलेश मटियानी पुरस्कार इसके अंतर्गत पे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। या तो पूछ लेगा 9 में से 5 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, और कौन कौन से जिले के अंतर्गत पे हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया गया, 5 शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको थोड़ा सा आपको वो कर लें, ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये PDF बनाते टाइम पर मैंने डायरेक्ट वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये प्रोवाइड किया था। और उसके बाद की बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत का है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत का जो जिला है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 5 शिक्षकों को दिया गया है। इससे क्या क्वेश्चन निकलेगा ये चीज़ भी देख लेंगे। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे श्री पुष्कर सिंह नेगी जी हो गए, प्रधानाचार्य जी हैं, और जो पौड़ी के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल जो सुरखेत के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे टीचर है, ठीक। फिर उसका 2nd नंबर है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे श्रीमती गीतांजलि जोशी प्रवक्ता है, ये इसके अंतर्गत पे राजकीय इंटर कॉलेज जो है डुंडा के अंतर्गत पर उत्तरकाशी के अंतर्गत का है, इसी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 3rd नंबर है देहरादून
देहरादून के अंतर्गत पे डॉक्टर सुनीता भट्ट होगी, प्राचार्य होगी और प्राचार्य है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो ये देहरादून के अंतर्गत पर ही है। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो चंपावत के अंतर्गत पर कुमार मंडल के अंतर्गत का जिला है श्री प्रकाश चंद उपाध्याय हो गया। रायका इंटर कॉलेज जो बापरू है चंपावत के अंतर्गत पर। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 5 नंबर है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे श्री दीपक चंद बिष्ट प्रवक्ता हो गए, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज शेर हो गया ताड़ीखेत अल्मोड़ा के अंतर्गत पर। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल से किसको दिया गया, पुष्कर सिंह नेगी जी जो प्रधानाध्यापक है। दूसरे हो गए उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत पे श्रीमती गीतांजलि जोशी और 3rd नंबर देहरादून के अंतर्गत पे सुनीता भट्ट और 4th नंबर है चंपावत के अंतर्गत पे श्री प्रकाश चंद उपाध्याय। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे दीपक चंद बिष्ट प्रवक्ता को दिया गया। अब इसके अंतर्गत पे मेल फीमेल देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल सकता है, सबसे पहले तो ये पूछ लेगा जिला, फिर उसके अंतर्गत पर नाम को पूछ लेगा कि कौन से अध्यापक को दिया गया। अगर विद्यालय का नाम पूछ ले तो देख लेना इसके अंतर्गत पर। फिर देखिए उसके बाद में पुष्कर सिंह नेगी मेल हो गए, श्रीमती जो गीतांजलि जोशी होगी ये फीमेल के अंतर्गत पर आ जाती है। उसके बाद में डॉक्टर सुनीता भट्ट प्राचार्य होगी, ये फीमेल के अंतर्गत पर। उसके बाद में इसके अंतर्गत मैं क्लियर बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत पर टोटल 5 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जिसके अंतर्गत पे क्या है 3 मेल और 3 मेल है और उसके बाद में 2 फीमेल यहाँ पर टीचर जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत पर दिया गया। एग्जामिनर पूछ ले इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर पूछे तो। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे देखिए किसको दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट यहाँ से तो क्वेश्चन हो सके 100% बनेगा। ये लेना पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत से हैं श्री राजेश कुमार पाठक जी, प्रवक्ता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट के अंतर्गत पे इनको दिया गया, जिनका नाम क्या है ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में यहाँ पर सबसे पहले पूछ सकता है कि किस चीज़ के लिए, बोलेगा कि प्रशिक्षण संस्था के अंतर्गत पे किसको प्रदान किया गया, तो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पे राजेश कुमार पाठक प्रवक्ता जी हैं जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट पर है, ठीक है ना, पोस्टिंग है इनकी, तो इनको दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, प्रशिक्षण के अंतर्गत पर। उसके बाद में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत पर हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे नाम क्या है इनका, डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली प्रवक्ता जी हैं, जिसके अंतर्गत पर ऋषिकुल विद्यापीठ हो गया, ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय हरिद्वार के अंतर्गत पे इनकी पोस्टिंग है, जो हरिद्वार के अंतर्गत पे संस्कृत क्षेत्र में पूछ सकता है। ऐसा पूछ लेगा एग्जामिनर कि 2024 में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत पे शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया गया, या जिले के अंतर्गत से अपडेट कर सकता है, या पूछ लेगा नाम देखे कि ये कौन से जिले के अंतर्गत पे अध्यापक थे, या स्कूल या सॉरी जो विद्यालय है जो स्कूल पूछा गया है इसके अंतर्गत से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो देखिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पिथौरागढ़ से एक है श्री राजेश कुमार पाठक प्रवक्ता हो गए। उसके बाद में संस्कृत के अंतर्गत पर हरिद्वार जिले के अंतर्गत पर डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली जी प्रवक्ता हो गए। देखिए उसके बाद में एक बार फर्स्ट से ले चलता हूँ मैं, फिर उसके बाद में क्लियर कर दूंगा। देखिए पूरा एक बार समरी देख लेते हैं इसका। शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान देने के लिए क्या किया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। इसका पहले से फॉर्म अपडेट जारी होता है, उसके बाद में इनके नामों को सिलेक्ट किया जाता है, नेम अपडेट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद में शैलेश मटियानी पुरस्कार जो होगा उनमें से अपडेट किया जाता है, ठीक है ना, सारे डेटा अपडेट होने के बाद में। देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2024 के अंतर्गत पे 16 शिक्षकों को दिया गया, प्राथमिक माध्यमिक और प्रशिक्षण संस्थान और संस्कृत अध्यापकों को, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा यहाँ पर इसके अंतर्गत पे इंपोर्टेंट कोड देख लेते। खंडित हुआ खुद ही सपना तो नयन आधार क्या देंगे, नक्षत्र टूटा स्वयं तो फिर गगन आधार क्या दे। फिर उसके बाद में दूसरा कोड था यहाँ पर, होंठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है, सत्य को इस तरह सपनों से कहा जाता है। शैलेश मटियानी जी के द्वारा कहा गया, कोट लिखने के लिए आपके लिए काम आएगा, इसलिए मैंने प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद में हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी कि शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, और जन्म कौन से डेट को हुआ था और मृत्यु कौन से डेट को हुआ था और कौन से ईयर को हुआ था, एग्जामिनर पूछ सकता है। और शैलेश मटियानी जी का अन्य किस नाम से इनको संबोधित किया जाता है, ये चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया, रमेश सिंह मटियानी, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके अंतर्गत निबंध और संस्मरण की बात करेंगे, तो जिनके द्वारा इंपॉर्टेंट जो निबंध और संस्मरण लिखे गए थे वो हमने यहाँ पे स्क्रीन पर आपके लिए देख लिया, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास पूछ लेता है, जैसे हौलदार हो गया, ये चिट्ठी रसेन हो गया, एक मुठ सरसों संबंधी हो गई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बोरी बली से बोरी बनता तक हो गया, कबूतर खाना, ये जो चीज़ें हैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही अपडेट किया, ये चीज़ आपको आप इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार के अंतर्गत पे सम्मान, इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान कब दिए गए पूछ सकता है एग्जामिनर इसके अंतर्गत पे, ये चीज़ भी मैंने अपडेट किया। शैलेश मटियानी पुरस्कार के अंतर्गत पे प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो
स्मृति जो पत्र दिया जाता है और उसके साथ में इसके अंतर्गत पे क्या प्रदान किया जाता है, अब 21,000 रुपये इसके अंतर्गत पे पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पहले भी मैंने ये चीज़ आपके लिए अपडेट किया है। देखिए उसके बाद में स्क्रीन पर ये चीज़ देख लो कि कुमाऊं के अंतर्गत पे नहीं, अगर बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत पे यहाँ पर कितने 9 शिक्षकों को दिया गया, जिसके अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल, चमोली उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़ और मोड़ा के शिक्षकों को दिया गया। उनके नामों को हमने इसके अंतर्गत पे जान लिया था और स्कूल का नाम भी हमने देख लिया था और कितने मेल और कितने फीमेल को दिया गया। अगर पूछ सकता है एग्जामिनर, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लिया, उनके नामों को देख लिया, उनके स्कूल को देख लिया और कितने मेल है कितने फीमेल है, ये चीज़ों को भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उसके बाद में यहाँ पर क्या गया था, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पे 5 शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे दिया गया, जिसके अंतर्गत पे 5 शिक्षकों को दिया गया, जिसमें से 3 मेल और 2 फीमेल थे। इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन से स्कूल से थे, कौन प्रधानाचार्य था, कौन सा क्या चीज़ था, कौन से विद्यालय से दिया गया, कौन से जिले से बिलोंग करने वाले, ये चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करेंगे तो प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे 1 शिक्षक को दिया गया, पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पे राजेश कुमार पाठक प्रवक्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट के। और उसके बाद में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत पे हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली प्रवक्ता है, ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचार्याश्रम और संस्कृत उत्तर माध्यमा जो विद्यालय हरिद्वार है, इनके जो संस्कृत के शिक्षक है, इनको संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का 2024 का शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रिपीट भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया है। 2024 के अंतर्गत पे जो शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 में दिया गया, मार्च के महीने में प्रदान किया गया शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड के माननीय गवर्नर और उसके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये देहरादून के अंतर्गत पे इतने शिक्षकों को प्रदान किया गया। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। अगर आप इससे एक्स्ट्रा कोई पॉइंटों को जानते हो जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम विजन से, यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी और आने वाले समय में एजुकेशन पर्पज या एटसेट्रा पॉइंट है और जानने के लिए क्या चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट कर दिया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।